डियर गाइस, पिछले वीडियो की अपेक्षा यह वीडियो और अधिक बेहतरीन होने वाली है। समय बर्बाद किए हुए सीधे ही प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, जो किसी स्थान को प्रकट करता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए बिंदु, बी रेखा, सी वृत्त। तो इसका सही उत्तर है बिंदु। प्रश्न संख्या 2, जो दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है तथा जिसकी केवल लंबाई होती है, क्या कहलाती है? उत्तर ए वक्र रेखा, बी सरल रेखा, सी खड़ी रेखा। इसको सरल रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, जो रेखा रचना क्रिया को प्रकट करती है तथा बिंदुदार होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए उत्तर की रेखा, बी खड़ी रेखा, सी रचना की रेखा। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 4, ज्यामितीय कला में जो रेखा प्रश्न में दी जाती है, इसकी केवल लंबाई होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए आधार रेखा, बी उत्तर रेखा, सी दी हुई रेखा। इसका सही उत्तर है दी हुई रेखा। प्रश्न संख्या 5, ज्यामितीय कला में मोटी रेखा से उत्तर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए प्रश्न रेखा, बी जंजीर रेखा, सी उत्तर रेखा। इसका सही उत्तर रेखा। प्रश्न संख्या 6, जो रेखा सीधी ना हो अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए सरल रेखा, बी वक्र रेखा, सी उत्तर रेखा। इसका सही उत्तर है वक्र रेखा। प्रश्न संख्या 7, जो रेखा कुछ दूरी पर रुकावट प्रकट करे, उसको क्या कहते हैं? उत्तर ए क्रिया रेखा, बी जंजीर रेखा, सी उत्तर रेखा। इसका सही उत्तर है जंजीर रेखा। प्रश्न संख्या 8, जो रेखा आधार पर सीधी खड़ी हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए खड़ी रेखा, बी आधार रेखा, सी सरल रेखा। तो इसको हम खड़ी रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, जो रेखा भूमि के समानांतर हो, निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए आधार रेखा, बी खड़ी रेखा, सी क्रिया रेखा। तो इसको आधार रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, जो रेखाएं सीधी खड़ी ना हो और तिरछी हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? उत्तर ए वक्र रेखाएं, बी तिरछी रेखाएं, सी मध्य रेखाएं। इसका सही उत्तर है तिरछी रेखाएं। प्रश्न संख्या 11, जो रेखाएं आपस में समान दूरी पर बढ़ाने पर कहीं न मिले, उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर ए तिरछी रेखाएं, बी समानांतर रेखाएं, सी बेहतरीन रेखाएं। इसका सही उत्तर है समानांतर रेखाएं। प्रश्न संख्या 12, जो रेखाएं एक तरफ को मिल जाए परंतु विपरीत दिशा में बढ़ाए जाने पर फैलती जाए, क्या कहलाती है? उत्तर समानांतर रेखाएं, बी तिरछी रेखाएं, सी असमानांतर रेखाएं। इसका सही उत्तर है असमानांतर रेखाएं। प्रश्न संख्या 13, जो रेखाएं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है? उत्तर ए जीवा, बी अवधा, सी कोण। इसका सही उत्तर है कोण। प्रश्न संख्या 14, जो कोण 90 अंश से कम हो, वो क्या कहते हैं? उत्तर ए अधिक कोण, बी न्यून कोण, सी ऋजु कोण। तो इसका सही उत्तर है न्यून कोण। प्रश्न संख्या 15, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर सीधी खड़ी हो और 90 अंश का कोण बनाए, उसे क्या कहते हैं? उत्तर ए समकोण, बी अधिक कोण, सी न्यून कोण। तो इसको समकोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, 90 अंश से अधिक के कोण को क्या कहते हैं? उत्तर ए न्यून कोण, बी अधिक कोण, सी अवधा। तो इसका सही उत्तर है अधिक कोण। प्रश्न संख्या 17, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? उत्तर ए ऋजु कोण, बी न्यून कोण, सी अधिक कोण। तो इसका सही उत्तर है ऋजु कोण। प्रश्न संख्या 18, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? उत्तर ए वर्ग, बी त्रिभुज, सी कोण। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर ए 2, बी 3, सी 4। तो इसका सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या 20, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर ए 7, बी 5 और सी 3। तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 21, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश का होता है? उत्तर ए 140 अंश, बी 160 अंश और सी 180 अंश। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 22, वर्गाकार तथा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने अंश का होता है? उत्तर ए 330 अंश, बी 360 अंश, सी 390 अंश। इसका सही उत्तर है 360 अंश। प्रश्न संख्या 23, वर्ग तथा आयत के चारों कोणों में से प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? उत्तर ए 45 अंश, बी 60 अंश, सी 90 अंश। तो वर्ग के प्रत्येक कोण जो है 90 अंश के होते हैं।
प्रश्न संख्या 24, किसी भी धरातल पर अनेक चीजों को काट कर और चिपका कर बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं? उत्तर ए रूपक, बी दृष्टांत और सी कोलाज। तो इस तरह का सही उत्तर है कोलाज। प्रश्न संख्या 25, मापक ड्राइंग या स्केल ड्राइंग के कितने भाग होते हैं? उत्तर ए 1, बी 3 और सी 6। तो इसके 3 भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 26, ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले पैमाने का क्या नाम है? उत्तर ए सादा पैमाना, बी लंबा पैमाना, सी मापक पैमाना। तो इसको हम सादा पैमाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 27, वस्तु चित्रण कागज के कितने भाग में बनाया जाना चाहिए? उत्तर ए 1/4 भाग, बी 2/4 भाग, सी 3/4 भाग। इसका सही उत्तर है 3/4 भाग। प्रश्न संख्या 28, वस्तु चित्रण में कुल कितने विद्यार्थी बैठते हैं? उत्तर ए 6 विद्यार्थी, बी 7 विद्यार्थी, सी 13 विद्यार्थी। तो इसमें कुल विद्यार्थी 13 बैठते हैं। प्रश्न संख्या 29, वस्तु चित्रण में पहली पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठते हैं? उत्तर ए 6 विद्यार्थी, बी 7 विद्यार्थी और सी 13 विद्यार्थी। तो प्रिय बच्चों, इसमें पहली पंक्ति में 7 विद्यार्थी बैठते हैं। आपका उत्तर बी। प्रश्न संख्या 30, वस्तु चित्रण में दूसरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठते हैं? उत्तर ए 6 विद्यार्थी, बी 7 विद्यार्थी और सी 13 विद्यार्थी। तो इसका सही उत्तर है 6 विद्यार्थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।